जारो अपने ऑल टाइम ऐसे फिर से जो है गिरावट शो कर चुका है एंड 30% डाउन आ चुका है। हालांकि मैंने हर लेवल पे आपको जो है यहाँ पर एग्जिटिंग की राय दी थी। ये सारे लेवल वो ड्रॉ कर रहा हूँ मैं जहां मैंने एग्जिटिंग के लिए यहाँ पर जो एक बार को प्लान करने के लिए बोल दिया था। ठीक है, आप चाहो तो पुरानी वीडियो सारी स्क्रॉल कर सकते हैं, वहां पे अच्छे से मैंने डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करी थी। आज की वीडियो में हम जो एक शॉर्ट टर्म का व्यू लेंगे कि भाई अब फंस फुसाई गए, अब करना गया एग्जैक्टली वो समझेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कि नहीं यार हम तो लॉन्ग टर्म वाले खिलाड़ी हैं, हम तो भैया नीचे जाते हुए और उठाने के लिए भी रेडी हैं और हम लॉन्ग टर्म रखने के लिए भी तैयार है, पर लॉस बुक करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों व्यू को डिस्कस करेंगे, जहां पे जो चीज आपको समझ में आएगी वैसा आप जो अपने लिए फिर प्लान कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्टिंग में बस एक डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है, कोई भी इसको जो है बाय सेल रिकमेंडेशन मत लेना। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए, आप अपना दिमाग लगा लेना इस वीडियो को देखने के बाद और फिर कुछ यहाँ पे डिसीजन लेना। जानबूझ के मैं ये वीडियो छुट्टी के दिन ला रहा हूँ ताकि आपको दिमाग लगे सोचने में। ठीक है, ये नहीं कि भाई वीडियो देखो और जाके बेच पूछ आया जाके खरीद लाए। ठीक है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपको। ठीक है, आपको अपना दिमाग लाना है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है। ठीक है, ज्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधे चीजों स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म से। ठीक है, कि भैया नहीं हम तो यार फंस फूस आ गए हैं, अब करना गया है, वो चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये बनी है एक बुलिश कैंडल एंड इसको मैं प्रॉपर बुलिश भी नहीं बोलूंगा क्योंकि ऊपर के लेवल से सेलिंग आ गई थी उस दिन पे, बट ठीक है जैसी भी कैंडल बनी है, एक है कि भैया हाँ एक वॉल्यूम के साथ जो है ग्रीन कैंडल यहाँ पे दिखी है। ठीक है, अब यहाँ पे पलटना होगा तो इधर के आसपास से ये पलट जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, इसको ये वाले लो अप नहीं तोड़ने चाहिए अगर पलटना होगा तो। अगर नहीं पलटना होगा तो भैया गया फिर ये। ठीक है, तो आपको अपने स्टॉप लॉस वगैरह कैसे प्लान करना है इस लो के नीचे। ठीक है, हमने जनरली चार्ट पैटर्न्स कैसे देखे हैं उस चीज को मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। अक्सर क्या होता है कि गिरावट आती है, फिर थोड़ा सा शेयर बढ़ता है और फिर जब ये वाला लो टूटता है तो फिर एक बड़ी गिरावट आती है। जारो में क्या ऐसा कुछ हुआ है? चलो चेक कर लेते हैं फटाफट से। ये देखो 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 आपके सामने है, देखो सेलिंग आई। ठीक है, एक बड़ा, और जैसे ये लो टूटा एक बड़ा क्रैश आया था। ठीक है, अगर आपको सेकंड एग्जांपल देखना है यहाँ पे देख लो इसका भी। ठीक है, एक यहाँ पे लो बनाया था इसने ये वाला। ठीक है, ऊपर गया और फिर जब ये लो तोड़ा तो फिर एक बड़ी गिरावट आई है। ठीक है, अगर आपको ये नया वाला देखना है ये वाला लो देख लो, ये जैसे ये गिरा था उसके बाद भी एक जो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे शेयर चला गया था। तो आप अपने हिसाब से आप दिमाग लगा सकते हैं भैया यहाँ पर शेयर में अगर ये वाले लेवल टूटते हैं तो फिर से जो है यहाँ पर जो है एक डाउन ट्रेंड टाइप का यहाँ पर जो है शुरू होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, ठीक है, इस वीडियो को बाय सेल रिकमेंडेशन ना लेके आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के थोड़ा सा इस लेवल के आसपास जो है इससे थोड़ा सा नीचे मैं बोलूंगा अपने स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। और बाइंग कहाँ पे करनी है? बाइंग इनिशिएट आपकी भैया इस लेवल के ऊपर ही होगी जब तक ये लेवल नहीं टूटता है 750। मैंने पहले भी हर लेवल में बोलता कि 750 क्रॉस होता ना उसके बाद ही प्लान करना बाइंग साइड पे, बट अभी तक ये लेवल कभी क्रॉस हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अभी भी यही व्यू है, जब तक 750 क्रॉस नहीं होता तब तक यहाँ पे जो है बाइंग इनिशिएट नहीं करनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाती है बात लॉन्ग टर्म की। नहीं कि भैया हम तो लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं या फिर हमें तो इतना लॉस है कि भैया हम काट नहीं सकते, हमें क्या करना है वो बताओ। तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले एक काम कर लो, फटाफट जाओ टेलीग्राम पे सर्च करो विजू स्टॉक माइंड, फ्री में स्टॉक्स मिलता है जहां पे आप लोग बढ़िया पैसे छाप सकते हो। उस चैनल को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, फिलहाल फ्री है, बाद में बढ़ो जाए चल तो दोस्त अभी अभी जाके ज्वाइन कर लो। अब आओ वापस, अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लॉन्ग टर्म का व्यू, बट उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा जारो करती क्या है। ठीक है, जारो का रोल क्या है, जारो है क्या, ये आधे लोगों को तो यही नहीं पता है। तो जारो एक इंस्टीट्यूट कंपनी है नहीं। ठीक है, जारो सिर्फ एक जो है बिचौलिए का काम करती है। ठीक है, ये है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से। ठीक है, और ये है यहाँ पर बच्चे जिनको ये लोग जो है कोर्स यहाँ पे इनके लिए कोर्स बनाते हैं। अब ये डायरेक्टली जो है कोर्स यहाँ पे नहीं बेच पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रही है, जारो आ रही है और बोलिए अरे यार तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार बच्चों, मैं बताऊंगा तुम्हें कहाँ से अच्छे आईआईटी से कहाँ से कोर्स करना है। और इनको बोलिए अरे यार तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, हम तुम्हारा कोर्स बिकवाएंगे। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे जितना भी यहाँ पे पैसा ये स्टूडेंट इनको दे रहा है उसका कुछ कमीशन ये रख ले रहे हैं और जो है कुछ पैसा इनको दे रहे हैं। ऐसे करके जारो पैसा कमाती है। अभी एक अच्छी बात यह है कि जैसे यूडेमी हो गए, ठीक है, आपके ये फिजिक्स वाला हो गया, बाइजू हो गया, वेदांतु हो गया, ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, इनकी गलती बोल लो या फिर जो भी बोल लो, आकाश इंस्टीट्यूट, ये लोग क्या करते थे, ये लोग टीचर लेके आते थे अपने इंस्टीट्यूट में और वहां से पढ़ाते थे और फिर बोलते थे भैया हम ही सारा पैसा रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जारो का यही एक सबसे तगड़ा मूव है कि भैया उनके अपने टीचर है ही नहीं, वो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से पार्टनरशिप करके बैठे हैं और इनका कोर्स जो आगे चल के सेल करवाते हैं, एक तरह से ये समझो आप। ठीक है, और उसका कुछ कमीशन यहाँ पे अर्न करते हैं और यही सबसे बेहतरीन बात है मेरे ख्याल से जारो इंस्टीट्यूट जिस चक्कर में ये प्लस में है। हाँ, सरप्राइजिंगली जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी जो है बाइजू जो है अक्सर लॉस कर देती थी, ठीक है, वहां पे हमारी जारो भैया प्रॉफिटेबल है कंपनी बहुत सालों से।
ठीक है, और उसका रीजन ये है कि उनको जो है अपना मार्केटिंग कॉस्ट इतना ज्यादा रखनी नहीं पड़ी। बट अब आने वाले टाइम में क्या है कि जारो को भी यहाँ पे एक्सपेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि अब आ चुकी है पब्लिक में, इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, तो जारो को शो करना पड़ेगा भैया अपने आप को भी अब। तो इनको भी आने वाले टाइम में मार्केटिंग कॉस्ट इनकी काफी हद तक यहाँ पे बढ़ती हुई हमें देखने को मिलेगी, जिस चक्कर में यहाँ पे शेयर में भी हमें नीचे की साइड का मोमेंटम दिख रहा है, क्योंकि लोग को ऐसा लग रहा है या फिर इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि भैया यहाँ पर जो जारो नहीं टिक पाएगी एक बार अगर, क्योंकि मार्केटिंग में हमने अक्सर देखा है भैया, जैसे बाइजू का क्या हाल हुआ है, ठीक है, मार्केटिंग के चक्कर में तो बड़े शाहरुख खान के लिए आए थे वो यहाँ पे ऐड करने के लिए, यहाँ हुआ है ना ये सब, नहीं पता तो पता होना चाहिए आपको बाइजू के साथ क्या हुआ है, ठीक है, फिर भाई आईपीएल में चले गए थे अपने आप को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, और ऐसा होता है भाई, जनरली होता है। वेदांतु के साथ ये हुआ था, वेदांतु ने इतना मार्केटिंग कॉस्ट खर्च किया, आखिर में क्या हुआ भाई, बाइजू को खरीदने पड़ गई वो कंपनी, ठीक है। आकाश के साथ क्या हुआ, आकाश भी बहुत सारा ऐड करता था, आकाश भी लास्ट में बिक गया भाई, ठीक है, जैसे भी बिका हुआ पार्टनरशिप पे बिका हुआ, बट जो भी हुआ, और सबको यही डर लग रहा है भाई मार्केटिंग जैसे ही करेंगे ये लोग, वहां पे एक्सपेंसेस एकदम से बढ़ेंगे और फिर जारो का भी यहाँ पे जो है ये हाल ना हो जाए जो यहाँ पे बाकी इंडस्ट्रीज के साथ, मतलब बाकी कंपनीज के साथ हुआ है, ठीक है, ये डर बैठा हुआ है इन्वेस्टर्स के मन में, ठीक है। अब ये तो देखो वक्त ही बताएगा होगा या नहीं होगा। आप अगर सोचते हो कि नहीं यार जारो सस्टेन कर लेगा, तो फिर आप समझ लो भाई लॉन्ग टर्म में एक गेम खेल गए हो आप। तो यही तो रिस्क है ना स्टॉक मार्केट में, आप दोनों साइड दोनों पहलू पहले से नहीं पता करके चल सकते हैं। अब वो तो मेरे को भी नहीं पता ना भाई कि जारो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगा अपनी मार्केटिंग कॉस्ट को या फिर नहीं। अब आपको दिमाग लगाना, आप इन्वेस्टर है, आपको पता करना है भाई यहाँ पर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूं, ठीक है, पीओवी देता हूं मैं अपना, बट इसको कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन मत लेना, ठीक है, मेरे पास ये शेयर नहीं है, डिस्क्लोजर है ना कि भैया मेरे पास ये शेयर नहीं है, और एज ऑफ नाउ मैं प्लान भी नहीं कर रहा हूँ ये शेयर लेने का, ठीक है, मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं अपना एक जेन्युइन पीओवी दूं, ठीक है, बिना बायस्ड होके, तो भाई मुझे लगता है सस्टेन कर जाएगी कंपनी, ठीक है। उसका रीजन भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, बैक्ड बाय रीजन मैं दूंगा हर चीजें। एक तो पहली बात ये है कि भैया यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे आपके आईआईटीज हो गए, ठीक है, बड़े बड़े आईआईएम हो गए, ठीक है, बड़े बड़े सिम्बोसिस जैसे कॉलेज, बाहर के कॉलेज भी है इनके पास, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इंडिया के नहीं, बाहर के कॉलेजेस के साथ इनकी पार्टनरशिप है, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत सिंपल, जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं, ठीक है, जो अपना मतलब बीटेक वीटेक खत्म कर चुके हैं, यहाँ पे जॉब वॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि भैया हम जाके एक बड़ी डिग्री के लिए परस्यू, मतलब आगे पढ़ने के लिए जो है हम अपनी जो है जॉब वॉब छोड़ें। तो हमें ये ऑफर दिया गया है कि भैया आप एक काम करो, घर बैठे ही अपनी जो है एमबीए कर सकते हो, घर बैठे ही अपनी जो है एमटेक कर सकते हो, आप हमारे ये कोर्सेज वगैरह बाई करके डायरेक्टली एग्जाम फिल कर दो और आप जो है अगर पास हो गए तो भैया आपको डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है। अब ऑब्वियसली इनकी फीस ज्यादा है भाई, ऐसा नहीं कि भाई 10,000 में 20,000 में कोर्स मिलता है, नहीं, 1.5-2 लाख 3 लाख 4 लाख तक फीस जाती है, ठीक है। और इन्हीं को यहाँ पे टारगेट किया गया है जारो के द्वारा, ठीक है। जारो का जो मेन बेस क्लाइंट आप बोल रहे हो, या फिर क्लाइंट सॉरी मेन आपके जो कस्टमर हैं, ठीक है, जारो कस्टमर वो नहीं है जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बीटे वीटे करेंगे, उनके पास इतने पैसे नहीं है। जारो का जो मेजर यहाँ पर कस्टमर है वो है जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है और हाई पेइंग जो है रखता है क्षमता भाई पैसे देने की, 1.5-2-3 लाख रुपए, ठीक है, तभी तो एक मोटा कमीशन बना पाती है जारो, ठीक है। और इसकी डिमांड आने वाले टाइम में पिकअप जरूर होगी, ठीक है। यहाँ पर जो ऑनलाइन मोड भी है, हाइब्रिड मोड भी है, और साथ साथ में ऑफलाइन मोड भी है इसके, ओहो पे यहाँ पे ओहो मॉडल पे यहाँ पे जो है काम करता है, ठीक है। ओहो बता दिया मैंने, ऑनलाइन, हाइब्रिड और ऑफलाइन तीनों मॉडल में यहाँ पे अवेलेबल है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हाइब्रिड और ऑनलाइन मॉडल जो है ज्यादा एग्जीक्यूट होगा आने वाले फ्यूचर में भी, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें पोटेंशियल है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भैया इस लेवल पर जाके जो हम अंधाधुंध जाके अब खरीद लें, ठीक है, वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। मैंने क्या आपको एक रिस्क बता दिया मैंने यहाँ पे कि अगर मार्केटिंग कॉस्ट इनकी बड़ी, मार्केटिंग स्पेंडिंग ये संभाल नहीं पाए, जीरो होने में भी टाइम नहीं लगता है कंपनी को, ठीक है, ये हमने देखा है 3-4-5 साल के अंदर कंपनी बर्बाद हो जाती है। तो आपको आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करना है कि भैया मैं तो आऊंगा ही, वीडियो बनाऊंगा उस समय भी, बट आपको खुद से भी ये ट्रैक करना है अगर आप मिस कर गए इस चैनल पे कि भैया आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए, यहाँ पे जो है एक्सपेंसेस लगातार बढ़ भी रहे हो तो एटलीस्ट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हो। ये नहीं होना चाहिए भाई एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं और प्रॉफिट यहाँ पे घटते जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये हो रहा है तो भाई समझ आना 2 से 3 क्वार्टर में कि भाई खेल खत्म है, फिर आपको जो है किसी और स्टॉक पे शिफ्ट होना पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी। बट एज ऑफ नाउ पिक्चर अभी भी जो है एक गंभीर मामले पे है कि भैया यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में ही हमें असलियत पता चलेगी, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट समझाने का, मेरा ये मोटो नहीं था कि आपको पता चलेगी भाई बाई करना है स्टॉक को या सेल करना है, ठीक है। मेरा मोटो ये था कि आपको समझ में आ जाए कि भाई जारो करती क्या है, जारो का मोटिव क्या है, जारो क्या लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकते हैं नहीं कर सकते है। उस हिसाब से आप इस वीडियो के बेस पे, इस वीडियो को निर्धारित लेके
आप जो अपना व्यू बनाओ कि भाई आपको कैसा लगता है, क्या चीज लगती है, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ट्राई करेंगे आपसे बात करने का, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो पर रोकते हैं, तो बोले बाबा, ये हुस्न दोस्त और विशाल सुशील, चलो बाय।